हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है कजरी तीज व्रत की पूजा, जिसकी तैयारियाँ नीचे चल रही हैं। और आज जो है मैं आपको यहाँ पर रात की जो वीडियो है, जो यहाँ पे जागरण होता है, जो पूजा होती है, वो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। मेरी नानियाँ व्रत थी, प्लस उनका क्या हुआ ना कि आज फीवर भी हो गया, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वैसे तो वो भगवान की मूर्तियाँ बनती हैं, वो सारी खुद ही बनाती है, क्योंकि इस पूजा में क्या होता है ना कि तालाब से पहले मिट्टी लाई जाती है, फिर उस मिट्टी के जो शंकर पार्वती को बनाया जाता है। तो आज उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी और इस व्रत में आप पानी नहीं पी सकते हो, तो जाहिर सी बात है आप दवा भी नहीं खाओगे, तो उन्होंने भी नहीं खाया था। इस वजह से जो मूर्तियाँ हैं वो मौसी ने बनाई, मेरी मम्मी ने बनाई, सब लोगों ने मिलकर बनाई हैं। तो अब जो आपको मैं पार्ट दिखाऊंगी, वो पूजा का पार्ट दिखाऊंगी कि किस तरीके से मंदिर सजाया जाता है, किस तरीके से अपने हाथों से मूर्तियाँ बना के उनको सजाया जाता है और फिर उनकी पूजा की जाती है। उसके अगले दिन जो क्या होता है, जो पूजा की जाती है, रात भर जागरण किया जाता है। अगले दिन जब व्रत का पारण किया जाता है, तो उससे पहले प्रसाद दिया जाता है। तो वो सारी जो मूर्तियाँ हैं वो मैं सारी आपको दिखाती रहूँगी। आप और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर जो भगवान बनाने की जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस था, वो पूरा शुरू हो चुका था। ये जो मिट्टी लाई जाती है वो तालाब से लाई जाती है, और तालाब से क्यों लाई जाती है उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, तो जिससे ये भगवान आसानी से बन जाते हैं। और भी जो कुछ भी इसके पीछे मान्यता हो, मुझे तो बस इतना ही पता है कि ये मिट्टी चिकनी होती है। तो यहाँ पर हमारी जो पार्वती जी हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं, और अब बारी है गणपति भगवान की, वो बनाए जा रहे हैं। सबसे लास्ट में भगवान शिव बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, गणपति और पार्वती जी तैयार हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पर शंकर जी बनाए जाएंगे। यहाँ पे शंकर जी मतलब शिवलिंग उनका बनाया जाएगा। ये 3 लोगों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर केले के पत्ते भी आ चुके थे, क्योंकि जो ये हमारे शंकर पार्वती और गणपति बप्पा हैं वो एक चौकी पर रखे जाएंगे, और उसके बाद उनको केले के पत्तों से उनका जो पूरा मंदिर है वैसे वो बनाया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे देखिए बन गए हैं, और इनको रंग से थोड़ा सा सजाया गया है। सबसे प्यारे हमारे भोले बाबा बने, लेकिन ये बच्चा अपनी मस्ती करते हुए बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। उसके बाद हम सब लोगों ने लगाया रंग। बेसिकली होता क्या है कि जो लोग भी पूजा करते हैं वो पूरा अपना तैयार हो करके तभी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी सबसे छोटी वाली मौसी थी वो अपने पैरों में लगा रही थी रंग, और फिर वो बनाने लगी अचानक से डिज़ाइन। तो हमारा जो पूजा का जो चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई थी, जो भगवान थे वो बन गए थे। और उसके बाद बारी थी चौक डालने की, लेकिन उससे पहले पंखा ख़राब हो गया। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बादल इतने ज़्यादा थे, लेकिन इस पंखे का ख़राब होना तो बिल्कुल अलग ही था। फिर यहाँ पे ये अपने लिए एक पर्सनल गणपति जी बनवा रहा था, तो इसके गणपति बनकर तैयार हो गए थे। फिर मेरी सबसे छोटी वाली मौसी ने पूजा की जो तैयारी थी वो करना शुरू कर दिया था। उन्होंने चौक डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि चौक डालने के बाद ही जो है हम भगवान को वो स्थापित करते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको बिठाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने चौक डाल के पूरा कंप्लीट कर दिया था। फिर जो केले के पत्ते से जो भगवान का मंदिर है वो बनाया गया, क्योंकि केले के पत्ते शुभ माने जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत तेज़ से हवा चलने लगी थी, और भगवान हमारे बिल्कुल ढके हुए रखे हुए थे, क्योंकि भगवान को ढक के ही रखा जाता है, जब पूजा होती है तभी खोला जाता है। तो यहाँ पर पूरी तैयारियां हो गई थी, बस देर थी तो नानी के पूजा करने की। उसके बाद में नानी ने पूजा करना भी शुरू कर दिया था यहाँ पर। और उनकी तबीयत ना इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको इतना ज़्यादा फीवर आया हुआ था, उन्होंने दवाई वगैरह कुछ भी नहीं ली थी। तो यहाँ पर उन्होंने पूजा शुरू करी। और इस बार ऐसा हुआ ना कि रात में बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो कोई भी पूजा में शामिल होने नहीं आ पाया था। ऐसे क्या होता है ना कि गांव के जो लोग हैं वो जो भी व्रत रखते हैं वो हमारे घर में आते हैं पूजा करने के लिए। तो उस हिसाब से सारी तैयारियां की गई थी, लेकिन बारिश की वजह से सारा मामला ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि जब पूजा हो जाती है तो नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग अपने अपने जितने भी घर वाले हैं वो सब पूजा करते हैं। जो है सुहाग जो लेने का एक प्रथा चलती है वो लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं भी पूजा कर रही थी, और जो बाकी घर के मेंबर थे वो सब कर चुके थे। मैं देर से सोकर उठी थी, क्योंकि रात में थोड़ी देर जागरण हुआ था, वो मैंने कैप्चर नहीं किया था। तो यहाँ पर जो मेरी भी पूजा थी वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद क्या होता है कि जो ये मूर्तियाँ थी वो हमें तालाब में जाना था विसर्जित करने। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से की अपनी पूजा, और बस यही कहती हूँ कि भोले बाबा सबकी इच्छा पूरी करें और मेरी भी इच्छा पूरी करें।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी जो तीज की जो आज नेक्स्ट मॉर्निंग है और यहाँ पर मेरे पीछे सब लोग बातें कर रहे हैं। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई पड़ रही है। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है और आज गणेश चतुर्थी है। तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। बप्पा आप सब लोगों की सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं सब पूरी करे। तो मैं भी यहाँ पे जा रही हूँ, तैयार हो गई हूँ, क्योंकि हमें जो अभी पूजा का सामान था ना वो अभी तालाब में डालने जाना है, मतलब सिरवाने जाना है। तो ये एक कैंडिडेट यहाँ पे ये तैयार बैठी हुई है, ये हमारे साथ जाएंगी और ये सामान रखा हुआ वो वाला डालना है ना, केवल वो वाला ना। तो वाला डालना है। और तुम चलोगे? चल रहे हो? चल रहे हो? चलो फिर। किसके यहाँ देना है? मुझे पकड़ो फिर, चलो यह रामचंद्र से पकड़ो। अब वो कहाँ चला गया? वो मम्मी रखी। तो हम लोग जा रहे हैं इसको तालाब में सिरवाने। उसके बाद फिर हाँ करेक्ट किया गया है, सुनीता वर्मा की अरे ठीक है यार, सब बोलते हैं, मतलब संगीता वर्मा की सहेली। तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे संगीता वर्मा कौन है। मेरे उस पर तो नहीं जानते होंगे, गिने चुने लोग हैं। संगीता वर्मा कौन है? इन्फ्लुएंसर है। और सिरवाना ये गांव का वर्ड है, विसर्जन करने जा रहा है। आओ निकल के, जल्दी आओ। ये जा रहा है लड़का विसर्जन करने। अभी ये सो रहा था, उठ गया है, और एक वो भी जा रहा है विसर्जन करने। ओ चिड़िया कर रही है। बतख कर रही? यहाँ बतख कहाँ से आ जाएगी? बबूला कर रहा हूँ। ये भी आया साथ में विसर्जन करवाने। देखो हम लोग खड़े रहेंगे, खड़ा रहेगा। आओ आओ आ जाओ। चलना है विसर्जन करवाने। तो ये वही तालाब है जो मेरी नेक्स्ट वीडियो, जो इससे पहले वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको दूर से दिखाया था। पास से पहुंचने पर ये ऐसा लगता है। तो यहाँ पर जो हमने जो मूर्तियाँ थी, पूजा का सामान था, वो हमने विसर्जित कर दिया था। और ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये बच्चा और मेरी सबसे छोटी वाली मौसी दोनों लोग आए थे, हम तीनों लोग आए थे यहाँ पर विसर्जन करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू लग रहा है। यहाँ पर हम लोग फिर विसर्जन करने के बाद कुछ देर बैठे और फिर उसके बाद अपने घर चले आए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।